माने में ऐसी औरतों को भी देखा है और औरतों का फितना देखा है कि औरत से बढ़कर कोई बड़ा फितना नहीं है। मैं खुसरो मुस्कुराते हैं निज़ामुद्दीन के पहलू मैं खुसरो मुस्कुराते हैं निज़ामुद्दीन के पहलू मैं खुसरो मुस्कुराते हैं। हज़रत क़ारी खुसरुद्दीन साहब क़िबला, इनके हवाले से भी ये शेर नाम भी इनका उन्हीं के नाम से मंसूब है। खुसरुद्दीन साहब क़िबला, अल्लाह उस पीर का सदका और उस मुरीद का सदका अता फरमा दे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। निज़ामुद्दीन के पहलू मैं खुसरो मुस्कुराते हैं निज़ामुद्दीन के पहलू मैं खुसरो मुस्कुराते हैं। और आज ये शादी की तकरीब है ना, डॉक्टर इनायत हुसैन के सर पे कल जो सेहरा सजाया जाएगा उस सेहरे को सुनिए। और आज से लगभग 1350 साल पहले एक सेहरा सजा था, 1400 साल का जमाना गुजर गया, वो सेहरा हजरत हंजला के सर पे सजा था। आवाज आई थी फस्फरू इल्लाह, चलो निकलो अल्लाह के रास्ते में। नई नवेली दुल्हन आज ही शादी करके लेके आए थे घर में आराम करने के लिए। जैसे ही अंदर हुजरे में तशरीफ लेके गए, आवाज मिली राह खुदा में निकलना है। बीवी की कलाई थाम करके कहा मेरी शरीक हयात, आज की रात तो शबे मुज़फ़्फ़ाफ की रात थी। आज की वो रात थी जिस रात का मैंने सदियों से इंतजार किया है, बरसों से इंतजार किया है, लेकिन क्या करूं, रब का फरमान आ गया है, खुदा का हुक्म आ गया है और मुस्तफा जाने रहमत की आवाज मेरे कानों से टकराई है, मुझे आज अल्लाह के रास्ते में निकलना है। बीवी ने हाथ चूम के कहा मेरे शौहर, मेरे शरीक, मेरी जिंदगी के ताजवर। आज बीवी हाथ अपने शौहर के कहां चूमती है। आज बीवी तो शौहर से इस कदर लड़ाई लेने पर मजबूर है कि कोई जमाना खुश हो जाए उसकी परवाह नहीं है, जमाना रूठ जाए उसकी परवाह नहीं है, शौहर से नाराजगी हो उसकी कोई परवाह नहीं है, शौहर कितना हो नाराज हो लेकिन बीवी को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच्ची बीवी की निशानी मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जब शौहर नाराज हो जाए, जब शौहर रूठ जाए तो बीवी पल भर में अपने शौहर के करीब चली जाए। बीवी अपने शौहर के करीब जाकर के ठंडा पानी पेश करे और कहे मेरे शरीक हयात, मेरे लफ्जों से कोई तुम्हें तकलीफ हो, मेरी वाणी से कोई तुम्हें कष्ट पहुंचा हो, मेरी जात से मेरी बात से कोई तुम्हें दुख हो तो आज ही माफ कर दे। अगर आज तूने माफ नहीं किया तो कल क़यामत के मैदान में मुंह कैसे दिखाऊंगी, मैं रब के हुजूर कैसे अपने आप को पेश करूंगी। कल अगर क़यामत के मैदान में पूछ दिया मेरे नबी ने कि तेरे ऊपर जो शौहर का कर्जा है वो कर्जा उतार नहीं पाई हो, वो रब का कर्जा क्या उतार पाओगी, तो मैं रब के बारगाह में मैं रब के हुजूर क्या जवाब दे पाऊंगी। बीवी ऐसी होनी चाहिए, शौहर रूठ जाए बीवी मना ले, बीवी रूठ जाए तो शौहर मना ले। इस तरह से ये रिश्ता कायम रहता है, तब जाकर के मियाँ बीवी का रिश्ता बरकरार रहता है, घर जन्नत बन जाता है और जन्नती माहौल बन जाता है। ये रिश्ता निभाने के लिए दोनों का प्यार मोहब्बत के बंधन में जुड़ने के बाद एक दूसरे की हालत को समझना, एक दूसरे की कैफियत को समझना, एक दूसरे के जज्बात को समझना, यहाँ तक के शौहर और शौहर की इज्जत करना और शौहर के माँ बाप की इज्जत करना। मास्टर बशारत साहब ने कहा था कि आप माँ बाप की इज्जत और बीवी का हक क्या है ये जरूर बता करके लोगों को आगाह कर दीजिएगा और समझा दीजिएगा कि बीवी आज नाफरमान होती चली जा रही है। बीवी को हजार सुकून दे दो, हजार सामान दे दो, हजारों तरह की आशाइश दे दो, अच्छे से अच्छा मकान दे दो, अच्छे से अच्छा खाना दे दो, लेकिन अगर थोड़ी सी अनबन हो गई, थोड़ी सी तू मैं हो गई, थोड़ी सी बात बिगड़ गई तो बीवी कहने से चूकती नहीं है। बीवी सीधे मुंह पे कह देती है तूने मेरे लिए क्या किया है, तूने मेरे लिए अभी तक क्या किया है, तेरा ये घर तेरे नाम पे है, तेरा बैंक बैलेंस तेरे नाम पे है, तेरे ये बच्चे तेरे नाम पे हैं, यहाँ तक कि सारी चीजें तेरे नाम पे है, तूने मेरे लिए क्या
क्या किया है, यहाँ तक कि आपने उसको नानो नफका दिया, उसको अच्छा घर दिया, अच्छा बैंक बैलेंस दिया, अच्छी जिंदगी दी और सारी आशाइशों का इंतजाम किया। हर तरह से जिंदगी को हर तरह से आपने वक्फ कर दिया कि बीवी खुश हो जाए, बच्चे राजी हो जाएं, बच्चे बाल बच्चों की खातिर हमने परदेश का बनाना शुरू कर दिया है, बाल बच्चों की खातिर हमने अपना मुल्क को छोड़ा, अपना देश छोड़ा, विदेश जाकर के कमाने लगे, फिर भी बीवी राजी नहीं हो रही है, फिर भी बीवी नाराज रहती है, रूठी रूठी रहती है। ऐसी बीवी के लिए मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मा तरक्तु बादी फितरतन अदर्रा अला रिजाल मिनन निसा। मैंने आखिरी फितने का मतलब यही है कि औरत बीवी से नाराज, बीवी और शौहर से नाराज और शौहर बीवी से नाराज। इस हाल में अगर नाराजगी में अगर रात कट जाती है, रात गुजर जाती है और बीवी अपने शौहर के पास नहीं जाती है, तो नबी फरमाते हैं कि रात भर फरिश्ते उस औरत पर मलामत और लानत किया करते हैं कि तूने अपने शौहर को छोड़ करके तूने अपना बिस्तर अलग कर लिया है। आजाद इसलिए औरतों को चाहिए कि अपने शौहर की इज्जत करे। मैंने